अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग वर्क परमिट रिसीवर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरब में वर्क परमिट रिसीवर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहला स्टेप स्टेप्स टू सक्सेसफुल लोटो आर। लोटो लगाने का सक्सेसफुल तरीका क्या है, जो एक प्रोसीजर में है, एक सिस्टमेटिक है, वो तरीका कौन कौन सा है, पहले क्या करेंगे चलिए जानते हैं। वन, प्रिपेयर शटडाउन। सेकंड, आइसोलेट। थर्ड, अप्लाई लॉक। फोर्थ, टैग। फिफ्थ, क्लियर। एंड सिक्स, ट्राई। फर्स्ट, ट्राई। सेकंड, आइसोलेट। थर्ड, टैग। फोर्थ, अप्लाई लॉक। फिफ्थ, प्रिपेयर शटडाउन। सिक्स, क्लियर। सी, फर्स्ट क्लियर, सेकंड प्रिपेयर शटडाउन, थर्ड ट्राई, फोर्थ अप्लाई लॉक, फिफ्थ ट्राई, एंड सिक्स आइसोलेट। ऑल ऑफ दी अबव कैन मेक द जॉब डन। तो सिस्टमेटिक जो लोटो लगाने का एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप शट डाउन करें, उस शट डाउन का प्रिपरेशन करें, फिर उसके बाद आइसोलेट करें उसको, फिर उसके बाद लॉक लगाएं उस पे, फिर उसके बाद फोर्थ टैग लगाएं, फिफ्थ उसको क्लियर करें, चेक करें, फिर सिक्स्थ जो है वो ट्राई करें कि वो कहीं मूवेबल तो नहीं है या फिर सही से डी एनर्जाइज हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये एक जो बेसिक स्टेप है सक्सेसफुल लोटो लगाने का, एक सिस्टमेटिक स्टेप्स है। तो आंसर इज ए। आइडेंटिफाई 2000 व्हेन यूजिंग कंप्रेसर होज। 2000 ऐसे बताएं जो कंप्रेसर होज के इस्तेमाल करने से होते हैं। Coiling and hose failure, coupling failure and low pressure, accident disconnection and coiling, hose failure and accident disconnection। तो कंप्रेसर के होज से 2000, जो मेन 2000 से वो है एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन एंड कोइलिंग। ये दो एक ऐसे जो नॉर्मल हजार्ड है जो कंप्रेसर होज में पाए जाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट एंगल टू यूज व्हेन प्लेसिंग अ लेडर। जो लेडर इंस्टॉल करने के टाइम उसका सही करेक्ट एंगल क्या है, उसका क्या स्लोप है। 10 डिग्री और 3 to 10 स्लोप, 90 डिग्री 4:1 स्लोप, 75 डिग्री 4:1 स्लोप, 70 डिग्री और 1:2 स्लोप। तो सक्सेसफुल लेडर का जो करेक्ट एंगल होता है वो 75 डिग्री होता है और 4:1 का स्लोप होना चाहिए, यानी 4 इज वर्टिकल होना चाहिए और 1 हॉरिजेंटली स्लोप में होना चाहिए 75 डिग्री। ये एक सेफ तरीका है लेडर को इंस्टॉल करने का। Who apply lockout device and tag on equipment or operating process in order to perform service or maintenance। तो किसको ऑथराइज है कि वो लोटो जो डिवाइस है, टैग है, इक्विपमेंट पे लगा सके जो मेंटेनेंस करने के से पहले, परफॉर्मिंग से पहले। तो अफेक्टेड पर्सन, ऑथराइज पर्सनल, फायर वॉच, स्टैंड बाय मैन। तो लोटो लगाने के लिए जो सबसे जो ऑथराइज है वो एक ऑथराइज पर्सन होता है, जिसको अथॉरिटी होता है कि वो टैग या फिर लॉक को इसमें लगा सकता है मेंटेनेंस काम करने से पहले, उसमें आइसोलेशन लॉक और टैग डिवाइस। What safety precautions should be taken before working on pneumatic और हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं काम करने से पहले, कोई भी न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के इक्विपमेंट पे हम काम करने से पहले कौन कौन से चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हैं। इंस्टॉल अ बॉन्डिंग सिस्टम, मेक श्योर प्रेशर इज जीरो, एनर्जाइज ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट, इंस्टॉल ग्राउंड सिस्टम। तो जब भी हम लोग न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के इक्विपमेंट पे काम करने से पहले हमें सबसे जो मेन जो सेफ्टी प्रिकॉशन ये होता है कि हम लोग पहले सबसे पहले ये चेक करें कि उसका जो प्रेशर है वो जीरो होना चाहिए। जब अगर प्रेशर जीरो से अगर हाई होगा तो उस वक्त एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। तो इसलिए जब भी न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम का कोई भी इक्विपमेंट ऑपरेट करे तो उससे पहले ये चेक कर इंश्योर करे कि उसका प्रेशर जीरो है या नहीं है। No lock or lockout device shall be cut or forcefully removed without the permission of the lock owner or superintendent or operation shift superintendent। तो ट्रू और फॉल्स। तो ये एक स्टेटमेंट है कि कोई भी लॉक या फिर लॉक डिवाइस को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, जबकि जब अगर कोई ऑनर जो जिसने लॉक लगाया उसके परमिशन के बगैर या फिर कोई शिफ्ट सुपरिटेंडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि इन केस कभी भी कोई इमरजेंसी होता है तो जो लॉक लगाया होता है या फिर लॉक डिवाइस होता है वो उसको फोर्सफुली रिमूव किया जा सकता है विदाउट लॉक ऑनर के इंफॉर्मेशन में। Who must install lock and tag on main circuit breaker before work start।
काम करने से पहले कौन लॉक और टैग को लगा सकता है उसमें कोई भी सर्किट ब्रेकर के ऊपर में, जैसे कोई भी एक सर्किट ब्रेकर है वहां पे काम करने से पहले किसको अथॉरिटी होती है, या फिर कौन कौन लॉक को और टैग को लगा सकता है। लॉस प्रिवेंशन, शिफ्ट फॉरमैन, ऑपरेशन, रिसीवर एंड वर्कर, रिसीवर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काम करने से पहले लॉक और टैग को लगाने का जो अथॉरिटी है, ऑपरेशन को है, रिसीवर को है, या फिर कोई वर्कर जो उस पे काम करने के लिए जा रहा है तो उसके पास वो अथॉरिटी होता है कि भाई आप काम करने से पहले ये इंश्योर करें कि लॉक और टैग मेन सर्किट पे आप लगा सके, ताकि पता चल सके कि आप उस इक्विपमेंट पे आप काम करें, ताकि कोई थर्ड पर्सन जा करके कोई इसको ऑपरेट ना कर सके। Why is it important to try starting electrical equipment at the field start stop switch after the main breaker has been locked and tagged? कौन से इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फील्ड स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए कोई भी मेन ब्रेकर पे उसको टैग को वो यूज किया जाता है। To make sure correct system has been de-energized, to make sure the operator know, to make sure the switch is in good condition, to make sure the equipment can be start। तो जो लॉकआउट टैगआउट का तो मेन सर्किट पे लगाने का जो मेन मकसद होता है कि ताकि वो चेक कर सके कि वो डी एनर्जाइज है, प्रॉपरली डी एनर्जाइज है कि नहीं है। इसका जो मेन काम होता है, ये करेक्ट सिस्टम होता है कि स्टॉप और स्टॉप करके चेक किया जा सके कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो हमने आइसोलेट किया है वो प्रॉपर 100% है या नहीं है। Blinding or disconnection of piping shall be the only acceptable method of equipment isolate for entry into confined space। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स। अगर कोई भी ब्लाइंडिंग या डिस्कनेक्शन जो होता है पाइपिंग का, वो सिर्फ एक ही ये दो मेथड होता है ताकि उसको कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले ब्लाइंड कर दे, या फिर उसका कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर्स है उसको डिस्कनेक्ट कर सके। तो ये एक सिर्फ यही दो मेथड है आइसोलेशन करने के लिए कोई भी कन्फाइंड स्पेस में, तो ये मेथड ट्रू है। ब्लाइंडिंग और डिस्कनेक्शन ही एक ऑप्शन होता है कन्फाइंड स्पेस को पूरे प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करने का। व्हाट इज द जीआई ऑफ लोटो? जो जीआई है लोटो का वो क्या है? 6.01, 6.100, 6.102, 6.012। तो लोटो का जो जीआई है वो 6.012 है। ये जीआई जो होता है वो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है, जो सऊदी अरमको का होता है, एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये प्रोसीजर लिखा गया है कि लोटो के लिए कौन सा इसमें डिटेल दिया हुआ है जीआई नंबर। तो जीआई नंबर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोटो का जीआई क्या है, कभी वर्क परमिट का जीआई क्या है। तो लोटो का जीआई 6.012। एक्सीडेंट ना हो सके। वाई लोटो इज डिजाइन, लोटो किस लिए डिजाइन किया गया है, लोटो का मेन मकसद क्या है? इट बेसिक रिक्वायरमेंट, प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोल एनर्जाइज ऑफ सिस्टम टू मेक कंप्लायंस एक्सीडेंट हैपन। तो लोटो का जो मेन काम होता है कि वो वर्कर को, कोई भी वर्कर को प्रोटेक्ट कर सके कोई भी अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोल एनर्जाइजिंग सोर्स का। कि कोई जैसे आपने लोटो लगा दिया, इससे पता चलता है कि हाँ कोई भी थर्ड पर्सन वहां पे काम कर रहा है, इससे कोई भी अनऑथराइज पर्सन जाकर के उसको ऑपरेट नहीं करेगा जिसको मालूम नहीं। तो लोटो लगाने से ये एक आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस इक्विपमेंट पे, इस मशीनरी पे एक कोई काम कर रहा है, इसलिए लोटो को कोई ऑपरेट नहीं करता। तो वो एक वर्कर को बचाता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड या फिर अनकंट्रोलाइज एनर्जी के सोर्स में। हाउ मेनी आर देयर इन फेटल फेलियर आर देयर इन मेन कॉजेज ऑफ इंजरी रिलेटेड टू फेलिंग टू लॉक आउट टैग आउट करेक्टली? तो फेटल फेलियर होता है लॉक आउट टैग आउट में, वो कितने होते हैं? तो फेटल फेलियर जो होता है वो लॉक आउट टैग आउट में वो 5 होते हैं। और ये कौन कौन से? फेलियर टू स्टॉप इक्विपमेंट, फेलियर टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम पावर सोर्स, फेलियर टू रिमूव रेजिडुअल एनर्जी, फेलियर टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड और रीस्टार्टिंग, फेलियर टू क्लियर एरिया बिफोर रीस्टार्टिंग। तो ये 5 जो होते हैं वो फटल फेलियर के होते हैं। When can Lotto device be removed? Lotto device कब remove किया जा सकता है? When the job is complete, when the Lotto device owner permanently leave the job site, operations will always be first to install and the last to remove Lotto device. Supervisors will verify that equipment is safe to power backup। तो ये जितने भी है ये चारों के चारों ऑप्शन सही है लोटो लिंक निकालने के लिए। अगर जब भी हमारा जॉब कंप्लीट जब हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग लोटो को निकाल सकते हैं, या फिर ऑनर जिसने वो काम, हमें जो काम करना था वो काम कंप्लीट हो चुका है और वो जॉब साइट परमानेंटली छोड़ करके जा रहा है, या मतलब इस शिफ्ट को छोड़ के जा रहा है, तो वो अपना काम कंप्लीट होने के बाद वो लॉक को निकाल सकता है। ऑपरेशन जो होता है जो पहले लगाता है वही सबसे लास्ट में लॉक
का जो डिवाइस होता है, लॉक टैग होल्ड लॉक होता है, वो निकालता है सुपरिटेंडेंट, जो वेरीफाई करता है कि ये जिसमें इक्विपमेंट का शटडाउन किया गया है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो गया है कि नहीं हो गया, वो स्टार्टअप के लिए रेडी है कि नहीं। तो ये सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट ये लोग इंश्योर करता है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव। इफ लॉकआउट और चैन एंड लॉक इज नॉट पॉसिबल, अगर कहीं पे भी लॉक और चैन और पॉसिबल नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे? तो रिमूव फ्यूज, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिकल केबल्स, फिजिकल रिमूव अ कंपोनेंट, ऑल ऑफ दी अबव। अगर कहीं पे लॉक और चैन लगाने का नहीं ऑप्शन होता है तो वहां पे हम लोग फ्यूज को रिमूव करेंगे, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिकल केबल, जो भी इलेक्ट्रिकल केबल है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, फिजिकली रिमूव अ कंपोनेंट, उसको कोई भी फिजिकली है जिसको निकाल करके हम लोग शट डाउन कर सकते हैं तो उसको निकालेंगे। तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।